हाँ बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि डेल्टा एच एक्चुअल में किसके बराबर निकल कर आता है। देखो बच्चों कि यहाँ तुम देखो जैसे ध्यान से हमारा एच यू प्लस पीवी के बराबर था। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि H2 अगर हमारा हो, मतलब कोई सिस्टम, चलो H1 ले लो पहले, है ना, कि सिस्टम पहले इनिशियल स्टेट में जब था तो उसकी एंथैल्पी मान लो क्या थी, H1, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U1। प्रेशर क्योंकि हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, है ना, हमने पहले ही फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने, क्योंकि इस इक्वेशन को ही हम एक्चुअल में यूज करके हम H को निकाल रहे हैं, तो P हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो P ही रहेगा, बट वॉल्यूम उसकी इनिशियल कंडीशंस में हम मान ले V1। अच्छा, फाइनल स्टेट में हम कहें कि एंथैल्पी हो गई H2, इंटरनल एनर्जी हो गई U2, प्रेशर फिर हमारा कांस्टेंट और वॉल्यूम हो गई V2। एनी प्रॉब्लम? अब देखो अगर मैं कहूं कि अगर मैं इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, अगर सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है, प्लस P, और मैं ब्रैकेट में करके V2 माइनस V1 लिख सकती हूँ। ये समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, रेड कलर थोड़ा लाइट चलता है, बट ये मार्कर ब्लैक और ब्लू वाले बहुत लाइट हैं। चलो ये देखते हैं। हाँ देखो बेटा, तो H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, डेल्टा H, U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा U, और ये क्या हो जाएगा, P डेल्टा V। समझ सकते हो। अब देखो, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, मान लो इसको मैं B मानू, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको मान लो मैं A मानू, ठीक है बेटा। तो देखो, डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V QP के बराबर है, और डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V डेल्टा H के बराबर है, तो QP किसके बराबर होगा, डेल्टा H के बराबर होगा, ठीक है। P हमारा स्मॉल सबस्क्रिप्ट है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आई बेटा बात। तो अब ध्यान से देखो कि जब हमारी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम थी तो वो किसके बराबर थी, डेल्टा U के, और जब हम हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस करते हैं तो वो बेसिकली हमें उस सिस्टम की क्या दे देता है, एंथैल्पी की, चेंज इन एंथैल्पी के बारे में बता देता है, ठीक है, चेंज इन हीट कंटेंट के बारे में बता देता है। तो ये दो बात इसमें तुम्हें पकड़ के रखनी है बेटा, कि क्या क्या, कि किसी भी सिस्टम की हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस जो होती है वो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज इक्वल टू इट्स चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये बातें दो हमें ध्यान रखनी है फॉर इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। अब हम कुछ कंडीशंस देखेंगे, मतलब अंडर विच कंडीशंस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H, ठीक है, कि कब मतलब किन किन अवस्थाओं में, किन किन कंडीशंस में डेल्टा U और डेल्टा H आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, दे बिकम इक्वल। समझ में आ रही बेटा बात, तो उसको हम देखेंगे। तो देखो बेटा, आ गई बात समझ में। अच्छा, यहीं से ही, हाँ चलो, वो इक्वेशन आई गई थी, उसको मैं फिर से लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो देखो बच्चों, देखो, तो अब हमारी जो डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन था वो ये था, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। एक तो ये रिलेशन होता है, ठीक है, एक और भी हम रिलेशन इन दोनों का आपस में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेटा, कि अगर मैं P डेल्टा V को खोलूं तो ये बेसिकली क्या है, PV2 माइनस PV1 ही है, यही है ना। अच्छा, अब ध्यान करो कि हमारी एक इक्वेशन हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में करी थी, आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा, अब मैं अगर कहूं कि भाई वॉल्यूम अगर V1 है, ठीक है बेटा, तो उस सिस्टम के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं मान लो वो हमारे क्या है, N1 है, ठीक है। अच्छा देखो, प्रेशर वॉल्यूम इनको मतलब जब हम एक तरीके से इनके हम इफेक्ट को मेजर कर रहे होते हैं तो बेसिकली इनका जो एक तरीके से एक रिमार्केबल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो गैसियस सिस्टम्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे भी ये इक्वेशन क्या है, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो हम जब इसको कर रहे हैं तो एक तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे क्या है, गैसेज ही होंगे, तब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं।
सॉलिड या लिक्विड स्टेट में अगर हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो हमारा ये रिलेशन एक तरीके से फॉलो नहीं होगा। दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल, जो अभी हम डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में एक रिलेशन निकालने जा रहे हैं, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस सिस्टम। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो, तो PV1 इज इक्वल टू N1RT, भाई हम कांस्टेंट टेम्परेचर और R तो है ही कांस्टेंट। ठीक है बेटा। PV2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? N2RT। तो अब मैं इनको यहां पुट कर दूं तो देखो हमारा ये एक तरीके से P डेल्टा V हमारा किसके बराबर आ जाएगा? PV2 की जगह मैं यहां पर क्या रखूंगी बेटा? N2RT। ठीक है बेटा। और PV1 की जगह मैं क्या रख दूंगी? N1RT। ठीक है, हम रख सकते हैं यहाँ पर ये बात। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखो बेटा किसके बराबर हो जाएगा? P डेल्टा भी किसके बराबर जाएगा? N2 माइनस N1 को अगर मैं डेल्टा NG कर दूं, क्योंकि गैसियस ही प्रोडक्ट के ये नंबर ऑफ मोल्स है। समझ रहे हो बेटा कि जब हमारा रिएक्टेंट स्टेट मतलब शुरू में था रिएक्शन, इनिशियल स्टेट में तो रिएक्टेंट्स ही होंगे, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है? वो N1 है। फिर प्रोडक्ट्स भी जो गैसियस ही हमारे बने उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? वो हमारा N2 है। ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में कि जब हमने इस रिलेशन को अप्लाई करा एक गैसियस सिस्टम के लिए और उस पर आइडियल गैस इक्वेशन वाला हमने रिलेशन अप्लाई करने की कोशिश की, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट हो सकते हैं, बट हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक है बेटा। तो N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, और N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम उसके डिफरेंस को डेल्टा NG करके लिख सकते हैं। तो डेल्टा NG RT करके हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहां पुट कर सकती हूँ। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। तो एक ये भी रिलेशन होता है बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो अगर कोई तुमसे पूछे गिव द रिलेशनशिप्स बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, तो ये और ये दे सकते हैं। अब हम देखेंगे वो कौन सी कंडीशंस हैं जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन, अगर हम बंद बर्तन में काम करें, इफ वी आर डूइंग आवर स्टडी इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इन अ क्लोज्ड वेसल, तो वॉल्यूम वहां कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब डेल्टा V हमारा फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही डेल्टा H किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा U के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन कौन सी है? इन अ क्लोज्ड वेसल, कि अगर हम बंद बर्तन में काम करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है? इसको हम हेडिंग ही बनाकर कर लेते हैं कि व्हेन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। पहली कब? जब हम क्लोज्ड वेसल में काम कर रहे हैं, एक तो तब बराबर हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारा जो रिएक्शन है उसमें लिक्विड और सॉलिड स्टेट ही हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, अगर वो सारे लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में हैं, तब भी हमारा क्या होगा? डेल्टा H और डेल्टा U बराबर हो जाएंगे, क्योंकि तब डेल्टा NG 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा NG सिर्फ किसके लिए काउंट हो रहे हैं? गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। तो अगर हमारे रिएक्टेंट भी लिक्विड या सॉलिड है तो डेल्टा, तो क्या N1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट भी अगर सॉलिड या लिक्विड है तो N2 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब N2 भी 0 है, N1 भी 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो तब भी डेल्टा H और डेल्टा U बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड कब होंगे? कि व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है, कब हो गए हमारे बेटा? व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है बेटा। और थर्ड हमारा क्या होगा? कि रिएक्शन गैसियस ही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑल आर गैसियस, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ में आ रही है बेटा बात? तब भी हमारा डेल्टा NG 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो H2 प्लस Cl2 है और उससे हमारा यहाँ पर क्या बना? 2HCl बना। अब ये भी गैसियस है, ये भी गैस है, और ये भी। हाँ, थोड़ा इसको साफ करके बताया जाए, है ना, कभी इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चे तुम्हें। देखो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ रब कर देती हूँ, सारे को हटा देते हैं हमसे। देखो कुछ मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये रिएक्शन है हमारा H2 प्लस Cl2। H2 भी क्या है? गैस है। क्लोरीन भी क्या है? गैस है।
और जो HCl बनी वो भी हमारी गैसियस फॉर्म में ही बनी। हम बैलेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब तुम देखो बेटा N2 यहाँ पर कितने हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं HCl के 2। N1 के कितने मोल हैं, देखो कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1। ठीक है, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे, ये भी 2। तो N2 माइनस N1, 2 माइनस 2 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो जब हमारे गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, अगर ये दोनों बराबर होंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 0 आ जाएगा, डेल्टा Ng 0 हो जाएंगे। देन ऑल्सो क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। एक तुम्हें देखो एक ऐसा भी रिएक्शन दिखा देती हूँ कि जहां पर देखो बराबर नहीं है। ठीक है, उसको और एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा, जैसे N2 प्लस 3H2 से हमारा 2NH3 बना। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, एंड दिस इज ऑल्सो गैस। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा Ng हमारा क्या होगा, देखो N2 माइनस N1। N2 कितने मोल्स हैं 2, N1 कितने हैं, इधर 3 है और इधर 1 है। ठीक है, तो 3 + 1, तो ये 2 माइनस 4 इज इक्वल टू डेल्टा Ng यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से हम डेल्टा Ng निकाल सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल भी इसके बाद मैंने टिक किया था, तो उसमें बेसिकली बाकी सारी चीजें तो एज इट इज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा Ng उसमें हमें रिएक्शन का इस तरीके से निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें वो न्यूमेरिकल भी समझाती हूँ।